जब कोई नाअहल, नालायक हुकूमत, नाकाम हुकूमत जब अवामी घेरे में आ जाती है तो फिर वो इस तरह के जो हथकंडे उन पे उतर आती है। जब अवामी गुस्सा, अवामी जो कहर है, जब वो जाग उठता है तो इस किस्म के जो इंतज़ामात हैं वो कारगर साबित नहीं होते। लेकिन जो चीज़ वाज़े है वो ये है कि इनको ये समझ आ गई है कि ये हुकूमत के पास अब दिन थोड़े हैं और उसमें आप जो भी हथकंडे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला घर तो आपको जाना पड़ेगा और जल्दी जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह कि आपने पहले बाकी कौमी इदारों को तबाह किया। जिस तरह आप अफवाज पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बनकर आप अफवाज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को आप अपने सियासत में घसीटते रहे, उनको उनका नाम इस्तेमाल करते रहे, उनको अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करते रहे। उससे उन इदारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहले पहुंच चुका है। और FIA के सरबराह भी आप खुद ही बन बैठे। ये आप जानते हैं कि बशीर मेमन साहब ने क्या गवाही दी थी कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बुला के आप धमका रहे थे और आप उनको अपने मुखालिफिन पे मुकदमात बनाने को कह रहे थे। इसी तरह FBR के चेयरमैन भी आप खुद ही बन जाते हैं। इसी तरह आप खुफिया एजेंसीज का जो काम है वो भी आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं। और अब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी बन बैठे। फिर आपने आईने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ने का और इदारों के हुलिया बिगाड़ने का ठेका आपने अपने सर ले लिया और उसको आप बड़ी बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम भी आपने खुद ही संभाल लिया और आप इस किस्म के कंट्रोवर्सी को अपने ज़ाती मफाद के लिए आप उसमें सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मनपसंद जो तरीक़ा कार है उसके ऊपर जो आपको जिस वक्त सूट करता है उसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट की को इन्वॉल्व कर लें। ये तो आला अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने वाली बात है और उसको जो है वो सियासत में घसीटने वाली बात है। कौम इस पे नजरें लगा के बैठी हुई है। अपने ज़ाती मफाद के लिए आप आइन का हुलिया ना बिगाड़ सकते हैं, ना आपको हम इसकी इजाज़त देंगे, ना इसको पाकिस्तान के अवाम एक्सेप्ट करेंगे। फॉरेन फंडिंग केस जो है वो पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल है लॉन्गेस्ट पेंडिंग केस है, जिसके अंदर शवाहिद और जो एविडेंस है वो इररिफ्यूटेबल है, वो सब ECP के पास आ चुका हुआ है। ये जाली हुकूमत किस तरह दबाव डलवा रही है एक कौमी इदारे के ऊपर और किस तरह अपना मनपसंद फैसले उससे ले रही है। तो ECP को भी इस सिलसिले में जो है वो अपना किरदार अदा करना होगा, अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पहचानना होगा और किसी एक पार्टी के मकासद की तकमील के लिए आप इस्तेमाल नहीं हो सकते। कौम की नज़रें हैं आपके ऊपर। देखिए, अगर ये तरीके मैंने सब देखे हुए हैं, पॉलिटिक्स के कारज़ार में बहुत अरसा हो गया, ये सब तरीके मैं जानती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि आपकी इन धमकियों को से कोई मरूब हो जाएगा, डर जाएगा, तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात था। आप अपने कुत्तों के साथ अपनी तस्वीर जारी कर रहे थे, तो वो आप कुत्तों को नहीं बहला रहे थे, आप अपना खौफ बहला रहे थे। जितने भी लोग थोड़ी बहुत भी नफ्सियात को समझते हैं, वो जो तस्वीर इशू हुई थी उसके पीछे आपका खौफ झलक रहा था, आपकी नफ्सियात झलक रही थी। और ये भी मैं आपको बता दूं कि कुत्तों से खेलना और बात है, कौमी इदारों से खेलना बहुत खतरनाक है, जिसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे, जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और वो कीमत आपसे कौम लेगी। ऑर्डिनेंसेस के जरिए आप आइन को बुलडोज नहीं कर सकते। जिस तरह वो बाकी इदारों को खराब करके उनके सरबराह बने हुए, मैं समझती हूँ कि नैब का चेयरमैन जो उसका नाम है इमरान खान। पूरी कौम को नहीं, मैं बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने भी ये एडवेंचर किया। उसने मियाँ नवाज शरीफ और PDM के बयानिए को मजीद तकवीत भी दी, उस पे मोहर भी सब्त कर दी कि वो जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। और वो इस बात पे भी मोहर सब्त हो गई थी कि ये हुकूमत इमरान खान की नहीं है, वो मिस्टर खामखा है, ताबेदार खान है, उसको तो कोई पूछता भी नहीं है। लेकिन उस केस के जितने भी फैक्ट्स थे वो कौम के सामने आ चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब उस पर किसी भी रिपोर्ट की ज़रूरत है।
फैक्ट्स कौम के सामने जिन्होंने किया था उन्होंने एडमिट कर लिया। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो मुस्लिम लीग की हिस्ट्री रही है, एज अपोज टू दैट, इतने टफ टाइम्स के बावजूद, इतने टेस्टिंग और इतने ट्राइंग टाइम्स के बावजूद मुस्लिम लीग नून माशाअल्लाह जिस तरह मुत्तहिद रही है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब की क़यादत में मुत्तहिद है और तकसीम होने से उसने इनकार किया, जबर का सामना किया, रियासती जबर का सामना किया, सारे मजालिम का सामना किया, लेकिन फिर भी मियाँ साहब के साथ और जमात के साथ उन्होंने वफादारी निभाई। मैं मुस्लिम लीग नून को दोनों हाथों से सलाम पेश करती हूँ। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई दो राय है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो मुत्तहिद है। कोई उसमें दोनों जानिब नहीं खेल रहा, कोई ये नहीं कर रहा। सबके ऊपर ज़ाती तौर पे भी मुश्किलात हैं। बतौर जमात भी मुस्लिम लीग नून बहुत बड़े मराहिल से, इम्तहानात से गुजरी है, लेकिन ज़ाती तौर पे भी मैं पर्सनली जानती हूँ कि MNAs, MPAs से लेके वर्कर्स से लेके जो लोकल बॉडीज़ के हमारे ओहदेदार हैं उनसे लेके इनके मजालिम से कोई बचा नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश की है जमात को तोड़ने की, लेकिन इनको तारीखी निदामत और शर्मिंदगी और नाकामी का सामना करना पड़ा है। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और रहेगी। और आपको पता है कि आजकल मीडिया पे जिस किस्म की गेम खेली जा रही है वो मुझे सब समझ आ रही है, और ये जानबूझ के इस किस्म की खबरें रिलीज़ की जाती हैं कोई नैरेटिव बनाने के लिए, और वो ये नहीं जानते कि झूठ से नैरेटिव थोड़ी देर के लिए तो आपका आ जाता है सामने, लेकिन हकीकत में ये नहीं है। मुझे जो पता चला है वो ये है, और मेरे इल्म के मुताबिक वो कोर्ट में आए हुए थे, जो मुझे पता चला है उन्होंने बिल्कुल इससे उलट बात की है। तो ये जो मफरूज़े हैं इनके ऊपर बात मैं ना करूँगी, और ये भी उनके खौफ की अक्कासी है कि वो इन मफरूज़ों के ज़रिए अपने आप को, अपना नैरेटिव ज़िंदा रखने की कोशिश करते हैं। तो ये काबिल तर्स हालत है उनकी। मैडम ये तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियोस भी दफन हो गई हैं, या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है कि उसको? वीडियोस कभी दफन नहीं होती। मैडम ये बता दीजिएगा कि वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मैडम ये बता दीजिएगा, और सबसे बड़ा मियाँ साहब की बेगुनाही का सबूत उस वीडियो में है जो आवाम के सामने आ चुकी है। नहीं, मेरा अलग से इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं है। अब जो मौक़िफ़ आएगा, क्योंकि हम एक इत्तेहाद के अंदर हैं और क्योंकि हम एक मूवमेंट के अंदर हैं, तो अब किसी जमात का कोई ज़ाती या कोई जमाती मौक़िफ़ नहीं आएगा। अब जो मौक़िफ़ आएगा PDM के प्लेटफॉर्म से। इलेक्शन जो टेन्योर है गवर्नमेंट का, इसको कम करने के हवाले से अगर इलेक्शन इस्लाहत के ऊपर आपको गवर्नमेंट बुलाती है, PTI की गवर्नमेंट, तो आप लोग 4 साल टेन्योर के ऊपर इत्तेफाक करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2018 से कबल शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ कह चुके हैं कि 4 साल टेन्योर गवर्नमेंट का होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर PDM या मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार है इलेक्शन इस्लाहत के ऊपर? अगर 4 साल ये हुकूमत तो है नहीं, ये वोट चोरी करके आई है, अवाम के वोट पे डाका डाल के आई है, इसको हमारे सर पे मुसल्लत किया गया है। पहले दिन से इनके साथ ना कोई बातचीत होनी चाहिए थी, ना इनको किसी चीज़ पे सपोर्ट करना चाहिए था। अब वो वक्त गुजर गया, लेकिन अब ना इनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना होगी इंशाल्लाह। इस हुकूमत को अब घर जाना पड़ेगा। 4 साल तो बहुत दूर की बात है, ये 4 महीने नहीं निकाल सकती। आपने जनरल पाशा का नाम दिया, लाहौर जलसे में जनरल पाशा का आपने नाम दिया, जनरल जहीरुल इस्लाम का। क्या जनरल पाशा की बतौर सबूत कोई वीडियो है कि वो जलसा अरेंज करा रहे हैं या लोगों को फोन कॉल्स कर रहे हैं कि आप 2011 का जलसा कामयाब? अगर आपको पता है इस बात का कि वो कर रहे थे, तो उसके सबूत की जरूरत नहीं, वो पूरी दुनिया जानती है।